ये उतना ही सफल रहने वाला है जितना केजरीवाल जी का मस्तिष्क है। जवाब है शून्य। 2.0 ला रही है, 3.0 ला रही है, ये हम सिर्फ कागजों में चलेगा। 4.0 सब आता रहेगा, लेकिन ग्राउंड पे अगर बात करें तो कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। 10 लाख नौकरियों की बात करते हैं, ये तो अपने आप में वही बात है जैसे राखी सावंत दीपक कलाल से शादी करने की बात करती है। दिल्ली में मेरे पे बिल अब भी मीटर पे 6,500 का एक महीने का बिल है। अभी दिखा सकता हूँ आपको ऑन द रिकॉर्ड। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजों की जरूरत केवल रोजगार से ही पूरी हो सकती है। और रोजगार पाने के लिए हर कोई इधर उधर भटकता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि राठौर द न्यूज 15 से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। रोजगार बाजार 2.0 की शुरुआत दिल्ली सरकार ने कर दी है, जिसमें रोजगार को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की बात कही है। इससे पहले 2020 में रोजगार अवसर 1.0 को शुरू किया गया था, जिसमें बाजार को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया था। ऐसे में सवाल काफी सारे हैं कि सरकार जो बोलती है क्या वो जनता तक पहुंचता है। इसी के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी अनिल कुमार ने आरटीआई के द्वारा ये ज्ञात किया कि पिछले 7 सालों में केवल 440 नौकरियां लोगों तक पहुंची। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा आपने पूछा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए वो पूरे किए या नहीं किए। उन्होंने दिल्ली में जो वादे किए वो तो स्वाभाविक रूप में पूरे करे ही हैं। साथ ही साथ उन्होंने पंजाब में जो वादे करे उसकी गारंटी आप 1 महीने में पिछले देख ही रहे हैं। चाहे वो शहीदों को 1 करोड़ की सम्मान राशि की बात हो, चाहे वो अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूलों की बात हो। आज देख सकते हो आप दिल्ली के स्कूल, सरकारी स्कूल पूरे विदेश में कहीं नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। आप चले जाएँ, दिल्ली से अच्छे सरकारी स्कूल नहीं है कहीं। मैं भी उसी स्कूल से, सरकारी स्कूल से ही पास आउट हैं। क्या मैं दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरा नाम पंकज है। ठीक है, स्कूल बताता हूँ जहाँ पढ़ा हूँ मैं। अब मैं अपने गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ। ठीक है, खुर्द में मैंने 8वीं पढ़ी है। मेरा गांव है बरवाड़े में 8वीं पास की है। 9वीं में रूपनगर फर्स्ट में पढ़ा हूँ। रूपनगर फर्स्ट स्कूल है ना, मैं नाम बता दूँ, लोकेशन नंबर 1 रामदत्त स्कूल। और ये ना पहले से अच्छे हैं। बिल्डिंग देखेगा ना दोस्त, सुन मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ। तुम्हें तो जमाना हो गया पढ़े, मेरे को अभी 2 साल हुए हैं। 94% के साथ पास आउट हूँ। 94 तो पास कर रहा है। 8वीं तक, हाँ 8वीं तक पहले पेपर होते थे, अब क्या है, पास कर दो जी, पास। नो हाँ, मैं मेरी बेटी, मैं अपने बिना पेपर लिखे पास हो जाओगे, बिना लिखे ऑन द रिकॉर्ड। रुकिए सर, मैं बात कर रही हूँ। सर रुकिए, यहाँ शिक्षा का मुद्दा नहीं है। सर सुनिए, मैं जानना चाहती हूँ आप क्या काम करते हैं? मेरा LIC में एजेंट हूँ, 12वीं पास हूँ। और जो बात आप कर रहे हैं रोजगार की, रोजगार मेरा जो भाई कह रहा है, तारीफ कर रहा है, उसकी तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ। और मीडिया पे बोल रहा हूँ, मीडिया पे इन्होंने रोजगार मेला लगाया, कोई सरकारी नौकरी टीचर की नहीं निकाली। और जो रोजगार मेला लगता है ना, वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर डाटा, जो अनिल चौधरी जी आप बता रहे हैं, आपके पास डाटा आ गया, वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर बैठा दिए जाते हैं। ग्रुप 4 के वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, ये जो युवा बात करें ना, वर्ल्ड क्लास की बात करें, वहाँ पे ग्रुप 4 के ना सिक्योरिटी गार्ड तो हम कहीं भी लग जाएंगे। हमें उसकी जो रोजगार, सरकार का क्या काम होता है रोजगार देना, सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाना, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस हो या सरकारी हो। आज स्कूलों की कितने टीचरों की वैकेंसी खाली है, और जो टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर है उनकी कितनी पोस्टें खाली, कितना प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल स्कूलों में नहीं है। जो बात आप कर रहे हैं सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने 2020 में रोजगार बाजार चलाया था 1.0, जिसके तहत बाजार को उपलब्ध कराया था ऑनलाइन, अब 2022 में सरकार ने कहा कि 2.0 रोजगार बाजार दोबारा शुरू कर रहे हैं, जिसमें रोजगार ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। ये रोजगार कितना सफल होने वाला है, ये 2.0 कितना सफल रहेगा भविष्य में, क्योंकि जब 1.0 में ही केवल 440 नौकरियां जनता तक पहुंच रही हैं। देखिए मैम, आपका सवाल बहुत वाजिब है, और मैं शिक्षक के उसमें ही रहा हूँ, वहीं से रिटायर हुआ हूँ, तो मैं अच्छी आपको जानकारी देता हूँ स्कूलों की क्या हालत है, शिक्षकों की क्या हालत है, और स्टूडेंट्स जो है पढ़ने वाले उनकी क्या समस्याएं हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीज़ में, इन्होंने कहा था जब मुख्यमंत्री बने, शपथ लिया था कि मैं जो भी सभाएँ करूँगा लाल किले में करूँगा, जनसभाएँ लाल किले में लगाया करूँगा, सारे मेरे विधायक उपस्थित होंगे। अगर आपको याद होगा या आपको पता होगा इसके बारे में, तो मैं कहना चाहूँ कहाँ गए वो, इनकी मीटिंगें कहाँ गए, इनके विधायक कहाँ गए, रोजगार देने के लिए लगाते, समस्या सुनने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, अब कुछ नहीं है, खाली झूठा जो उन्होंने जो गेम खेलनी थी वो उन्होंने खेली, और झूठ के पुलिंदे पे उन्होंने पड़ा। कई स्कूल ठीक हुए हैं, रिपेयरेबल हुए हैं, पर जो स्कूलों की कमी है, आज भी कमी है। आज भी स्कूल में बच्चों को दाखिला बड़ा मुश्किल से मिलता है।
और जो माँ बाप परेशान होते हैं उनको पता है इस चीज़ का, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टीचर पूरे अवेलेबल नहीं है सब्जेक्ट के। जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, एक टीचर 2-2 3-3 सब्जेक्ट लेता है। तो सर मान सकते हैं कि जो दिल्ली सरकार है केवल झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है दिल्ली में अभी तक? ये तो देखो, मैं क्लियर कहना चाहता हूँ, जब अन्ना जी आए थे, अन्ना जी के स्टेज में क्या कहा था उन्होंने कि मैं कोई बिल्डिंग नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, मैं कहीं बाहर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कोई गाड़ी कोई बंगला कुछ नहीं लूँगा। तो क्या ये आपको सबको दिखाई दे रहा है ना, पूरी जनता को दिखाई दे रहा है कि उसने किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, किस चीज़ का लिया है। उन्होंने तो ये भी कहता था पुलिस हमारे हवाले कर दो दिल्ली की, पर नहीं किया उनके हवाले पे। अगर दिल्ली में ऐसा करा होता इस टाइम उनके हवाले पुलिस होती, तो पंजाब पुलिस जो उठाने आई थी दिल्ली से, वो क्या ये फिर कैसा खेल खेलते। तो ये तो बदले की भावना रखते हैं, इनके अंदर कोई भी सही तरह से जन समस्या ठीक करने का बिल्कुल भी इनके अंदर वो नहीं है। राजनीतिक है, राजनीति को फैलाना चाहते हैं अपना। अब जो ये है कह रहे हैं ना फ्री है, दिल्ली में मेरे पे बिल अब भी मीटर पे है 6,500 का 1 महीने का बिल है। अभी दिखा सकता हूँ आपको ऑन द रिकॉर्ड, 6,500 रुपये का एक बिल, और पानी का बिल भी हाई है, पानी भी स्वच्छ साफ नहीं है। आप ये बताइए दिल्ली के जो वासी हैं, जब वो इससे दुखी और चिंतित हैं, सिर्फ एक फ्री करने से समस्या हल होती है? जो फ्री कर दें उससे समस्या हल होती है? उससे समस्या नहीं होती है। जो लोगों की रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार के मुद्दे पे याद रोजगार बताइए, DTC में जितने युवा लगे हैं या युवतियाँ लगे हैं, इन्होंने क्या कहा था मैं उनको पक्का करूँगा? कहाँ पक्के किए इन्होंने? आज वो हडॉक पे चल रहे हैं वो। और जो इन्होंने कार्यालय में जो लड़के लड़कियाँ युवतियाँ रखी हैं, आप उनको देखो, खाली रिश्तेदारों को छोड़कर, जानकार को छोड़कर उनको अच्छी पे मिल रही है, बाकी उनको पे क्या मिल रही है दूसरों को? तो ये भेदभाव क्यों है? रोजगार बाजार 1.0 रोजगार बाजार 2.0 लेकर आ रही है, तो ये कितना सफल रहने वाला है दिल्ली? ये उतना ही सफल रहने वाला है जितना केजरीवाल जी का मस्तिष्क है। जवाब है शून्य, और कोई जवाब नहीं है इसका। और बात रही अरविंद केजरीवाल जी के रोजगार देने की, तो दिल्ली में 6 साल में RTI के मुताबिक 440 नौकरियां देने वाले मुख्यमंत्री 10 लाख नौकरियों की बात करते हैं। ये तो अपने आप में वही बात है जैसे राखी सावंत दीपक कलाल से शादी करने की बात करती है। और दूसरी बात रही मुख्य बुनियाद की, तो अरविंद केजरीवाल जी जितना ही कर लें, दिल्ली की जनता आगे जाके उनके मुंह पर ऐसा करारा चमाटा मारने वाली है ना कि इसके बाद इनके और इनके बाकी 61 विधायकों को भी दिन में तारे नजर आने वाले हैं। क्योंकि मेरे भाई बेरोजगार हैं, आपके भाई बेरोजगार हैं, आपकी बहनें बेरोजगार हैं, और हमारे पूरे खानदान बेरोजगार हैं। लेकिन दिल्ली की जनता सिर्फ भूखी मर रही है, और ये मुख्यमंत्री फ्री बिजली फ्री पानी कर रहे हैं, उसमें भी अक्टूबर से आपको अब ठेंगा नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि दिल्ली सरकार केवल झूठ की बुनियाद पर दिल्ली में टिकी हुई है। दिल्ली की सरकार दिल्ली के वासी जाने की कैसे टिकी हुई है, क्योंकि उन्होंने टिकाया है। मैं पंजाबी हूँ, लुधियाना से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि पंजाब में तो इन्होंने अपनी सत्ता सिर्फ और सिर्फ झूठ की सुई की नोक पर चुकाई है। आपने पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश करी, आपने पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश करी, आपने भगवान वाहे गुरु को बदनाम करने की कोशिश करी, आपने पंजाब पुलिस, अलका लांबा, तेजेंद्र बग्गा और इनके आगे लगा दी, और हम देखते रह जाएंगे। हमारी पुलिस आगे चल के क्या कहते हैं, बदनाम करेंगे। आप पटियाला में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज का दबके रहेंगी। आप कितना ही समझ लें, कितना ही बयान दे लें, लेकिन कितना ही कर लें, अब के बाद आपके आंखों के बीन भगवंत मान के भी बजेगी, और दिल्ली में झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई अरविंद केजरीवाल सरकार की भी बजेगी। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि 10,000 DTC बसें दी हैं, तो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन मैं जब करता हूं अरविंद केजरीवाल जी के डिपार्टमेंट में, RTI दाखिल करता हूं, 1 महीने बाद जवाब आता है 3,700 कुछ बसें दी हैं। तो वो अपने आप में मस्तिष्क के ऊपर हा करने वाला जवाब है। सर बात करें तो दिल्ली मॉडल की, दिल्ली मॉडल के आधार पर अन्य राज्यों में चुनाव लड़े जाते हैं, और कहा जाता है कि दिल्ली मॉडल की तरह अन्य राज्यों को भी परिवर्तित किया जाएगा। उसमें से पंजाब में अरविंद केजरीवाल की जीत भी हो जाती है, भगवंत मान जीत जाते हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? वो जीत जाते हैं, वो 92 सीट्स जीते हैं 117 में से। उत्तर प्रदेश में कितने में लड़े? 403 में से 403 के डब्बा गुल हो गया। उत्तराखंड में 70 में से लड़े। पहाड़ियों ने असली औकात दिखा दी, क्योंकि पहाड़ी कभी फ्री का रोना नहीं रोते हैं। वो दिल्ली और पंजाब वासियों जैसे जिन्होंने वोट दिया है, मैं यहाँ पे उनकी बात कर रहा हूँ, नहीं है। TMC, आप गोवा में चले गए, 80% गोवंस ने वोट किया। वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, जो टोटल पड़ा मात्र 5%, और 2 सीटें निकली आपकी। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो हमेशा शून्य ही देते हैं ऐसी पार्टियों को, क्योंकि उन्हें फ्री नहीं होता। कमा के हमें खाना है। मोदी जी, योगी जी हमें सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन कमा कर हमें खाना है, रोजगार हमें सृजित करने हैं। पार्टियां हमें 5,000 रुपये पर मंथ दे सकती हैं। मोदी जी की योजनाएं हमें लाभ देकर हमें बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है वो बता सकती हैं,
लेकिन उसका बिजनेस का आइडिया, बिजनेस टाइकून्स, ये सब हमें ही और हमारे मर्जी से करना है। बात करें तो अब दिल्ली सरकार जो है 2020 में रोजगार बाजार 1.0 लेकर आई थी और अब 2022 में रोजगार बाजार 2.0 लाने की बात कर रही है, तो भविष्य में ये कितना सफल रहने वाला है? मैम भविष्य में इतना ही सफल रहेगा जैसे 1.0 लाई थी, 2.0 ला रही है, 3.0 ला रही है। ये मैम सिर्फ कागजों में चलेगा, 4.0 सब आता रहेगा, लेकिन ग्राउंड पे अगर बात करें तो कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन वही मनोज सिसोदिया जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बजट देते हुए ये बात भी कही है कि उनका जो रोजगार बाजार है वो 1.0 वो उतना ही सफल रहा है जैसे कि जो लघु उद्योग वाले लोग थे, जो निजी क्षेत्रों वाले लोग थे, जिनको निजी व्यापार करना था, उनको काफी फायदा हुआ है इससे। उसी के आधार पर ये 2.0 बाजार रोजगार बाजार लेकर आए हैं। तो उसके बारे में मैम बात ये है कि अभी दिल्ली सरकार ने कहा था कि हमने लगभग 10 से 12 लाख रोजगार दिए हैं, लेकिन अगर बात करें कि एक आरटीआई में अभी आरटीआई फाइल किया था तो उसमें 400 कुछ भी वो दिया था मैम रोजगार, 400 कुछ भी रोजगार दिया था। ये बात करते हैं 10 से 12 लाख रोजगार, तो कहाँ है रोजगार? सिर्फ कागजों में रोजगार चलेगा क्या? क्या लगता है कि दिल्ली में रोजगार की स्थिति क्या है? कितना दिल्ली सरकार बोलती है और कितना जनता को जमीनी हकीकत पर प्राप्त होता है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है, इससे हम छुपे तो है नहीं, हमें पता है कितना अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करने से पहले एक दूसरा स्किल सेट जो है मैं उस पर बात करूँगा कि हमारे यूथ के पास पहले तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। एक तो पॉपुलेशन सबसे बड़ा इशू है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। दूसरा पॉइंट, हमारा यूथ के अंदर हमें उतनी एजुकेशन स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें पहले डेवलप हो जाती हैं उसके बाद हम देखें कि कितनी नौकरियां हैं हमारे पास, क्योंकि अगर नौकरियां आ भी जाएं, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट अगर नौकरियां आ भी जाएं लेकिन हमारे यूथ में स्किल सेट नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेटेड यूथ नहीं है इंडिया का, तो उस नौकरियों का कुछ मतलब नहीं, वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं ले जाएगा हमारे देश को। तो आई थिंक आवर गवर्नमेंट शुड कोलैबोरेटली वर्क विद आवर यूथ इन ऑर्डर टू मेंटेन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यस। चलिए लगातार जनता से जानेंगे जनता का मूड और क्या सोचती है यहाँ की जनता रोजगार के बारे में और कितना रोजगार जनता को मिल रहा है, इसके बारे में हम लगातार जान रहे थे। और जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ के यूथ जो बाहर से आए हुए हैं वो और जो दिल्ली के निवासी हैं वो सभी ये बोल रहे हैं कि दिल्ली में धरातल पर रोजगार की जो स्थिति है वो बहुत खराब है और रोजगार जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। द न्यूज़ 15 से मैं अंजलि राठौर, धन्यवाद।